फ्रेंड्स, आज ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 2 है जो बिहार एसआई के लिए और बिहार कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली फॉर बिहार एसआई के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिहार कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एनालिसिस, पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट का, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा। तो ये होगा लेटेराइट मृदा। ठीक है, उसके दूसरा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई, नौहा सेवा, तूतीकोरिन या कोच्चि? तो सबसे बड़ा जो कृत्रिम बंदरगाह है उसका नाम है नौहा सेवा, ये मुंबई में है। ठीक है, तीसरा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रभाव केवल भारत में है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो ब्यास नदी। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रभाव केवल भारत में ही है, वो ब्यास नदी है। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी। ठीक है, भूगोग जलप्रपात, घाट प्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, मांडवी, कुंचिकल जलप्रपात, वाराही नदी। पचमा का, तो पचमा का होगा सुमेलित नहीं, दुग्धधारा जलप्रपात, मांडवी, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। कुंचिकल जलप्रपात, वाराही ठीक है। गोकाक जलप्रपात, घाट प्रभा, शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी। उसके बाद 6 नंबर, बृहत हिमालय की प्रमुख चोटी का ऊंचाई के अनुसार क्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंचाई के अनुसार, तो इसमें होगा मकालू, धौलागिरी, मकालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। बी होगा मकालू 8400 कुछ है, धौलागिरी, उसके नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। छठा का बी होगा। ठीक है, बृहत हिमालय के प्रमुख चोटी का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम, मकालू 8400 कुछ है, उसके बाद धौलागिरी है 8100, नंगा पर्वत 8100 ही कुछ, अन्नपूर्णा 7800। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 7 नंबर में क्या है? भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैल से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा, गोंडवानायुगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये भी ठीक है। बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। 7वां का 1 और 2 सही होगा। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैल से प्राप्त होती है। ठीक है, गोंडवानायुगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? दुर्गापुर, भद्रावती, राउरकेला या भिलाई? तो ये होगा दुर्गापुर। तो किस लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो दुर्गापुर। दुर्गापुर है कहाँ? पश्चिम बंगाल में, यूके के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला जो उड़ीसा में है, किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो रसिया यूएसएसआर के सहयोग से, भद्रावती से बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 9 नंबर। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है इस देश में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आता है पश्चिम बंगाल, तो इसमें बिहार नहीं है, तो पश्चिम बंगाल आंसर होगा। 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक पलायन वेग वाला जो ग्रह होगा शुक्र, वरुण, अरुण, बृहस्पति में, तो बृहस्पति है। बृहस्पति जो ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सामुना, अरब क्षेत्र, सांता आना, कैलिफोर्निया, हबूब, सूडान, बोरा, इटली। स्थानीय पवन और क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सामुना, अरब क्षेत्र सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सब सुमेलित है। 12 नंबर, निम्न में से किससे हराकर मकर वृत्त
गुजरती है? चिली, मोजाम्बिक, उरुग्वे, नामीबिया। 12। इसमें चिली, मोजाम्बिक और उरुग्वे नहीं, नामीबिया को हरा कर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो चिली, मोजाम्बिक, नामीबिया। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात 356, राष्ट्रपति शासन 352, वित्तीय आपात 360। तो इसमें सही क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो होता है वो होता है 352 में ए का, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात 360 में। ये सही है तीसरा का, तो ऑप्शन सी 13 का। 14 राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य, क्योंकि मैक्सिमम 250 हो सकता है, उसका 10% होना चाहिए, तो 25 सदस्य। और लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य होना चाहिए, 545 या 550 का 10%, 55। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? किसको? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, उपयुक्त में से इसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से? तो लोकसभा को चर्चित, क्योंकि यहाँ के सदस्य को जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति के द्वारा? तो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 16 का भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अभी चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयुक्त से रिलेटेड आर्टिकल दिया हुआ अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 29। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, तो हो ही गया राष्ट्रपति के द्वारा। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा दोनों में, या विधानसभा में? निंदा प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, सेंसर मोशन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद 174 के 2 को। ठीक है, जैसे लोकसभा को विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के तहत है, इसी प्रकार विधानसभा को विघटन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 174 2 के तहत। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश शपथ नहीं होता है, या उपराष्ट्रपति? तो इसका शपथ नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कोई नहीं। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई? 3 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह? तो इसका 6 माह के अंदर 141 बैठक किया गया था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसे ने तैयार किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। 21 मूल अधिकारों का प्रारूप जो किसने तैयार किया? तो यही में जवाहरलाल नेहरू तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तन करती है? तो ट्रांसड्यूसर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पर कितना होगा? इसके मान सेल्सियस पे होगा C 93.33। इसका फॉर्मूला होता है C = F - 32/9 इक्वस्ट में गुने 5 ये होगा। ठीक है, तो C = F - 32/9 और गुने 5 इतना लगाने पे मतलब F 200 यहाँ पे रख दीजिएगा, F 200 - 32/9 गुने 5, तो आंसर आ जाएगा इतना ही। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 24
कितना खर्च होगा? 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाए जाते हैं, ठीक है, 20 घंटे तक जलाया जाता है संपूर्ण, मतलब कितना यूनिट खर्चा होगा? तो 10 यूनिट से 10 यूनिट खर्चा होगा। इसका बताते हैं 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि 100 वाट का है, 100 वाट का यदि 10 घंटा तक 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट खर्चा होगा। तो 100 वाट का 20 घंटे तक चलता है तो 10 यूनिट खर्चा होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 25 नंबर। टेकोमीटर दाबांतर, आमीटर विद्युत धारा या पायरोमीटर उच्च ताप, एनीमोमीटर वायु की चाल। तो 25 टेकोमीटर दाबांतर। 25 का ये। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकलने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो 26 का ये होगा। पसीने का मुख्य कार्य होता है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में। 26 के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी, नारंगी। 27 का तो नारंगी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 28 प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही आंसर होगा। वैसे कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तन हो जाती है? ठीक है, गैस सीधा ठोस वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए सब्लिमेशन, ठोस सीधा गैस में परिवर्तन होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऑप्शन डी। लेकिन यदि गैस है वो ठोस बन जाता है तो डिपोजिशन के माध्यम से, ऑप्शन ए 29 का। ठीक है, इवेपोरेशन तो पानी जो गैस बन जाता है, कंडेंसेशन जो गैस जो फिर लिक्विड बन जाता है उसको कहते हैं। 30 नंबर क्या है? विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वाष्पीकरण, अपचयन। 30 का विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। 30 का ये। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? क्रम में व्यवस्थित किया गया था। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के घटते क्रम में, परमाणु संख्या के घटते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 32 समजातीय श्रेणी के लिए CH3OH और C2H5OH समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन सी। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 33 बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सी। ठीक है, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 1। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, मीथेन। 34 तो इसमें मीथेन जो होगा, ऑप्शन डी, ये कार्बन का अपरूप नहीं होता है, उनकी हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? मोम, पेट्रोल, डीजल, कोयला। 35 नंबर कोयला। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कोयला। मोम, पेट्रोल और डीजल ऊपर की तरफ दाव मारे गए, लेकिन ये नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन की पेप्टोन्स में, वसाओं को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, ग्लाइकोजेन को माल्टोज में। 36 प्रोटीन को पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन किस में बदलता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। एओर्टिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है? 37 नंबर हृदय की सबसे बाहरी परत, हृदय की सबसे भीतरी परत, हृदय की मध्य परत या बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का बल्ब। 37 का डी। ठीक है। 38 महावीर चक्र में पुटका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 15 से 20 दिन, 5 से 7 दिन, 4 से 6 दिन, 10 से 12 दिन। 38 10 से 12 दिन।
महावीर चक्र में पुटका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12। हिपेटोलॉजी संबंधित है रुधिर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, मस्तिष्क में विभिन्न आयामों का अध्ययन, मानव सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है, तो 39 होता है यकृत का अध्ययन। हिपेटोलॉजी संबंधित है यकृत का अध्ययन। 40 नंबर। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? किससे निर्दिष्ट होता है? 40। जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल पुष्पासन एक फल में विकसित होता है। जब पुष्प का फल का केवल विकसित होता है। जब पुष्प का केवल अंडाशय में विकसित होता है। ऑप्शन डी 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 41 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, नारियल, भ्रूण पोषण, प्याज, मांसल पूर्ण, आलू, मूल। तो 41 का डी नहीं सुमेलित है, आलू मूल। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, तीव्र अधिक समावेशी और धारणा विकास। 42 का बी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन में है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2000 में हुआ था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। 44। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है कृषि या जो प्राकृतिक संबंधित, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राकृतिक सेक्टर में। और द्वितीय सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और तृतीय सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर, इसमें बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग या कोई भी सेवा संबंधित कार्य होता है तृतीय सेक्टर में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की है? 1947, 1948, 1949, 1950। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, इनमें से सभी। 46। तो इनमें से सभी। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक? भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, भौतिक पूंजी भी होना चाहिए। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1982 में। 47। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में। और 1982 में ही नाबार्ड बैंक का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, 48 से 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन? मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, वायलेट अल्वा, राजकुमारी अमृता कौर। 48 स्नेहलता श्रीवास्तव। 38 का बी क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव। ठीक है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाता तो मीरा कुमार, बिहार के ही है, जगजीवन राम की बेटी। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को इसका स्थापना हुआ था। 72 या 71, 1972 में ही। लुफ्थहांस एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? कोपा, इबेरिया, जर्मनी, यूएसए। 50। लुफ्थहांस एयरलाइंस विमान किस देश का है? तो जर्मनी का है, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीता है? ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का है। अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का याद कीजिएगा। ठीक है, कौन जीता है? तो 2026 में आरियाना सेवलंका, मेडिसिन की किम्बरलेन टेलर। उसके बाद 52 नंबर। ठीक है, ये 25 का है ये। उसके बाद आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका यह 9वां संस्करण था। इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, सर्वाधिक 263 रन रचित रविंद्र बनाए, सर्वाधिक 10 विकेट हेनरी ने लिया था। 52 का सी
सर्वाधिक 263 रन रविंद्रन ने इसे। भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित DI हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? 53। कौन सा देश बना है? तो चौथा। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अमेरिका, चीन, भारत, जापान। तो भारत। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर को ग्रामीण विकास पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति में मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? 55। 400 रुपये। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी? 63, 27, 56, 63, 27। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 57। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो अयोध्या मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? स्वदेशी दर्शन परियोजना का 2015 में। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, बंडारू दत्तात्रेय। 60। बंडारू दत्तात्रेय का है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? परमेश शिवमणि, अतुल चक्रवर्ती, संतोष यादव, शिशिर सिन्हा। 41 का शिशिर सिन्हा, 41 का डी। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? रितु बाहरी, गीता बत्रा, नईमा खातून, यशस्वी। 62 का यशस्वी सोलंकी, 62 का डी, सॉरी 62 का डी नहीं, 62 का ए। ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जर्मन वाच, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। 63 का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 63 का बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस के द्वारा की गया है? 64 का सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मर्कोसर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी। 65 नंबर तो अर्जेंटीना के साथ। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में त्रिनाद और टोबैको ने भारतीय मजदूर के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 66 तो 180। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? महिला शिक्षक दिवस 67 का 3 जनवरी को। ठीक है। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया है? 68 का तो द्रवक ईआरबी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पित्तल की नाव भेंट की है। यह किस कला में बनी हुई है? ढोकरा कला, कुषाण कला, एपन कला, चोल कला। तो ढोकरा कला में। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है? 70 2030 का। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब? प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को।
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द रूढ़ यौगिक 72 का यौगिक। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या होगा? 73 का। अंशु है, माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि होगा, 73 का ये। 74 डैश डैश बदलते रहना, घर, दल, कर, वेंट, देश, ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? वॉइस है, नहीं नरेशन है, नरेशन है, ठीक है नरेशन को। ही सेड टू मी यू हैव बीन ए रिग्रेट हेल्प टू मी, क्या होगा? ही सेड टू मी क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट। और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई हैव का हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू, और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो हिम, ए होगा, ठीक है। 76 का ए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पाँव चलो, वॉक क्वाइटली, वॉक ऑन द टिप टो। दबे पाँव चलना का क्या होता है? 76 का वॉक ऑन द टिप टो, दबे पाँव चलना। फ्रेज है वॉक ऑन द टिप टोज। चेंज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समवन मस्ट हैव टेकन माई बुक। 77 तो इसके क्या होगा? माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय समवन, ऑप्शन सी। 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रद्योन, अवंती, 3, उसके बाद उदयन, बी क्या? उदयन, वत्स, बी, उसके बाद प्रेषणजीत, कौशल, 4, आजाद शत्रु, मगध, ऑप्शन सी। 78 का, ठीक है। तो उद्योग, अवंती और, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 78 का। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता पापियों के दंड देते थे, ठीक देवता। 79 का झंझावत के देवता, वर्ष के देवता, सन डी 79 का। 80 का मोदी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? 80 वेडकियर, झरीनो, होयसलो, मराठो, सन डी, सी का डी। 81 नंबर क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर कर बलिदान दिया था? 81 का वाडियारो ने, जमोरिन के, होयसलो, मराठो, सॉरी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो फाजिल मोहम्मद खान, ऑप्शन ए। इसके बाद जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? ब्रिटिश पताका फहराया था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 46, कॉर्नवालिस 1893, लॉर्ड वेलेस्ली का 1800 में है। 83 नंबर, 83 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या होगा? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था, ये भी ठीक है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी, गलत है।
1784 में या 1782 में हो गया था। ठीक है। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। 83 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 1 2 4 सही होगा सर। ठीक है, 1 2 4। 83 का बी। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? फैजपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। 84 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद 85 कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? 85 का इंडियन फ्रीडम पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरल पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी। 85 का डी। 86 निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, इनमें से सभी होगा। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? प्रार्थना समाज के नाम अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा सब था। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। 87 तो इटली। कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इटली नहीं था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली। 88 गुलाबों का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। 89 तो बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी क्रांति से संबंधित, ऑप्शन डी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? पायराइट रोहतास में खनिज संबंधित जिला। ठीक है। और यूरेनियम गया, गैलेना जो है 3 का बांका में, एस्बेस्टस मुंगेर में। तो 90 का डी ही होगा। ठीक है। पायराइट हो जाएगा रोहतास, यूरेनियम गया। ठीक है। गैलेना बांका, एस्बेस्टस मुंगेर। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है। 10 मई 1857 को तो मेरठ से शुरू हुआ था। तो बिहार में कब हुआ था? 10 जून को, 12 मई को या 12 जून को? तो 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ था। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन 92 नंबर बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। ठीक है। कौन लिया? फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, जितेंद्र नाथ घोष, भगत सिंह। बिहार के उस क्रांतिकारी के नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्र नाथ घोष। और इसका स्थापना कौन किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की? तो भगत सिंह। 93 कुछ मैथ के क्वेश्चन है, टिक लगा देते हैं। 45 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष। एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत 6 महीना बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु क्या होगा? 93 का डी 37 वर्ष होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 3 8 7 112। 94 का 565 होगा। उसके बाद 95 से 1 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड कोण 120 डिग्री है, उसके सतह को मोड़कर एक शंकु बना जाता है तो बने एक शंकु का आयतन सने 95 का ए। उसके बाद 96 ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, यदि सी डी से 20% अधिक तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? 96 का तो 10%। 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने,
6 महीने 18 महीने के लिए निवेश की थी तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? 97 का ए होगा। 81 48 22। 98 एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि ज्ञात करना है। परिधि पाई आर स्क्वायर इजिकल टू होगा 38.5, तो आर निकल जाएगा और 2 पाई आर कितना होगा? 98 का 22, 99 और 100। निम्नलिखित में से किसमें विषम युग्म को छांटना है? 99। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, मोटरसाइकिल, रियर्स, दही, दूध, घर, कमरा। विषम को छांटिए। दही, दूध। 99 का सी यदि और 100 का भी सी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस ख़त्म हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।